तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 41 से। तो भाई ट्रिपल एच ने अभी स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को इंटरव्यू दिया है एंड इस इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, मतलब बहुत सारे। मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे करके सब बता दूंगा। पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के बारे में ट्रिपल एच ने क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूँ। SI मीडिया पॉडकास्ट में ट्रिपल एच कन्फर्म्स दैट ही हैज़ पेंसिल्ड इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41, यानी कि ट्रिपल एच ने लिख दिया है रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट। अब आप चाहे रोमन रेंस वर्सेस रॉक की डिमांड करो, चाहे रोमन रेंस वर्सेस कोडी, चाहे रोमन रेंस वर्सेस CM पंक की, आपको जो मैच ट्रिपल एच ने लिख दिया है वही देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि कौन सा मैच ट्रिपल एच ने लिख दिया, बिकॉज अभी तो रंबल भी नहीं हुआ है भाई, तो वो देखना होगा। मेरे हिसाब से भाई रॉक रोमन ही होना चाहिए। नाइट 1 का मेन इवेंट होना चाहिए अपना CM पंक का मैच, यानी तो कोडी रोड जॉन सीना का मैच, एंड नाइट 2 का मेन इवेंट होना चाहिए अपना रोमन रेंस एंड फाइनल बॉस ग्रेट 1 द रॉक का मैच। इसके अलावा भाई मत करो कुछ यार, ये बेस्ट थिंग एवर, इसको रून करने की नीड नहीं है। ट्रिपल एच कहते हैं भाई कि इन्होंने सब कुछ लिख दिया है रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के बारे में एंड एवरीथिंग इज ऑल सेट टू गो। तो अब देखना है भाई क्या होता है रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर में, बिकॉज यहीं से बिल्ड एक तरीके से स्टार्ट होने वाली है एंड एक गट फीलिंग है कि रोमन रॉक फाइनली हमें 2025 में इस साल देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 41 में। मतलब इतने लंबे वेट के बाद फाइनली अब हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टिल भाई ट्रिपल एच ने ये नहीं बोला कि उन्होंने रोमन रॉक को ही शेड्यूल किया है, वो कहते हैं कि मैंने लिख दिया है। अब आप गेस कर सकते हो भाई कौन सा ये मैच है। ये तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि यही होगा। ये नहीं होगा तो देन आपको भाई CM पंक वर्सेस रोमन रेंस, नहीं तो CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, नहीं तो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना देखने को मिलेगा। रोमन वर्सेस रॉक नहीं होगा तो कोडी वर्सेस सीना होगा नाइट 2 का मेन इवेंट, देन आई अज्यूम। फिलहाल ये कुछ एक मैच से अपडेट निकल के सामने आई है भाई ट्रिपल एच की तरफ से। लेट्स सी भाई इन्होंने क्या प्लान करके रखा है एंड क्या कुक कर रहे हैं। आई जस्ट होप भाई कि रून ना करे, जो भी हो, बस इन्होंने जो भी लिखा है अच्छा लिखा हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई ट्रिपल एच ने सेम पॉडकास्ट में जॉन सीना के भी बारे में बात किया। ट्रिपल एच ने बहुत कुछ बोला है भाई। ट्रिपल एच ने रॉ का क्या फ्यूचर होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, उसके बारे में बात किया है। ट्रिपल एच ने WWE के पूरे ओवरऑल फ्यूचर के बारे में बात किया है, जो टेसिटोरेंट है वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन जॉन सीना की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको पहले बताता हूँ, बाकी छोटी मोटी चीजें दूसरी वीडियोज में कवर करेंगे। ट्रिपल एच स्टेट्स दैट जॉन सीना इज गोइंग ऑल इन विद हिज फेयरवेल टूर, विद दिस फेयरवेल टूर making it his prime commitment and will be wrestling a lot. कहते हैं ट्रिपल एच he has made this his prime commitment for the year and he is kind of all in. So he is going to make some live events, he is going to make TVs, not everything because then obviously supply and demand as well. He will make select premium live events, he is going to wrestle a lot and then it's it's sort of a one calendar year thing and then he is going to call it a day. कहना भाई ट्रिपल एच का कि जॉन सीना ने WWE के अंदर साल 2025 में परफॉर्म करने को, कम्पीट करने को अपनी प्राइम कमिटमेंट के तौर पे देख लिया है। यानी कि जॉन सीना WWE में रेसल करने को इसी साल 2025 में कम्पीट करने को अपनी प्राइम कमिटमेंट समझ रहे हैं। ठीक है, 2024 से 2025 में अभी जस्ट ही आए भाई, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। कहते हैं ट्रिपल एच की जॉन सीना बिल्कुल इसके लिए मोटिवेटेड है एंड जॉन सीना बहुत रेसल करने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइव इवेंट्स में होने वाला है, वो टेलीविजन पे होने वाला है, पेपर व्यूज़ में भी होने वाला है। अब ऑब्वियसली सारे पेपर व्यूज़ या फिर सारे TV इवेंट्स में नहीं होने वाला, बिकॉज फिर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे जॉन सीना जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड वाली चीज़ें। कहते हैं कि जॉन सीना बहुत रेसल करेगा, इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल एच ने गौर फरमाया है। उसके बाद कहते हैं कि बस ये जब खत्म हो जाएगा, ये बस 1 साल की बात है, तो उसके बाद परमानेंटली जॉन सीना रिटायर हो जाएगा एंड देयर इज नो कमिंग बैक। यानी कि जॉन सीना उसके बाद वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए उसके बाद फिर वापस आ गए जॉन सीना, फिर आके कम्पीट करें। जॉन सीना ने खुद बोल दिया भाई कि 1 साल में बहुत अच्छे से देने वाला हूँ, ताकि वापस मुझे ना आना पड़े कि रिटायरमेंट के बाद फिर आ रहा है। वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। इट्स अबाउट वन एंड डन, वो वाली चीज़ है भाई। तो बस ये ट्रिपल एच भी सेम कहते हैं, जॉन सीना भी सेम कहते हैं एंड यही आपको देखने को मिलेगा अभी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई ट्रिपल एच ने इसी पॉडकास्ट के बारे में WWE के फ्यूचर को भी एड्रेस किया है कि नेटफ्लिक्स पे क्या फ्यूचर होने वाला है, मंडे नाइट रॉ का या फिर WWE का। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई WWE जो है ना यहाँ पे PG रहने वाली है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बदल जाएगा, फैमिली फ्रेंडली ही रहेगी। लेकिन ट्रिपल एच साफ खुद भी बोल देते हैं कि ये लोग जो है ना भाई लिमिट्स क्रॉस करेंगे जहाँ पे नीड होगी। दे विल पुश द एनवेलप समटाइम्स। ये ट्रिपल एच ने खुद अपनी कंपनी के बारे में बोल दिया है। यानी कि जो बात करी थी टेडी लॉन्ग ने कि वो श्योर है कि ट्रिपल एच समय समय पे जब स्पॉन्सर्स मांगेंगे, ट्रिपल एच से डिमांड करेंगे कि भाई अब इस जोन में जाओ, तो ट्रिपल एच उस जोन में जाएंगे। सेम बोला ग्रेसन वॉलर ने भी एंड अब तो भाई ट्रिपल एच की कंफर्मेशन की नीड थी। ट्रिपल एच ने खुद से बोल दिया कि जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे हम भाई सप्लाई देंगे। यानी कि अब ट्रिपल एच एक तरीके से हिंट करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको स्पेशली मैसिव बिल्ड्स के टाइम पे
हार्डकोर चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, मे बी बहुत ही ज़्यादा ब्लड बैथ, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि WWE दिखाती नहीं है बिकॉज वो 18+ हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ऐसा है कि WWE के ऊपर कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है भाई, मतलब ये कोई नेटवर्क वगैरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। नेटफ्लिक्स ओपन है, आपको जो करना करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब WWE पे डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के टिकट सेल्स की अपडेट। एंड गेस व्हाट, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। ऑलमोस्ट से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। अवेलेबल टिकट्स कितने बचे हैं, तो भाई 53, बस 53 टिकट्स बच रहे हैं। करेंट सेटअप कैपेसिटी 15,866, ऑलमोस्ट आप 16,000 कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 15,813 टिकट्स एंड बचे हुए हैं 53 टिकट्स। अवेलेबल है 53, सॉरी यार, अभी जस्ट उठा हूँ भाई, ठीक है, बस 53 टिकट्स बचे हैं। अब ये तो भाई मुझे लगता है जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तब तक मैं बिक जाएंगे, बिकॉज 3 घंटे पहले की अपडेट है। अभी वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, तो आई बिलीव भाई कि ये बाकी बचे हुए टिकट सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, मतलब बिक जाएंगे एंड इवेंट कंप्लीट सोल्ड आउट हो जाएगा। तो 16,000 लोग प्रेजेंट होने वाले हैं भाई जॉन सीना के फेयरवेल टूर को किक ऑफ होते हुए देखने के लिए, रोमन वर्सेस सोलो देखने के लिए, सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस देखने के लिए। 16,000 की कैपेसिटी है, देखते हैं WWE क्या नंबर्स अनाउंस करती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हल्क हॉगन को लेके। हल्क हॉगन आने वाले हैं भाई WWE के अंदर वापस। ये सुन के मुझे भी वियर्ड लगा, बिकॉज अभी तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट निकल गया, तो अभी क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सोनरा साहब की अपडेट है, कहते हैं WWE has discussed bringing Hulk Hogan in for upcoming appearances. Fightful Select has learned। कहना है कि इनको इनके सोर्सेज से मालूम चला है कि WWE वाले भाई डिस्कस कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं हल्क हॉगन को आने वाले टाइम में बुलाने के लिए, यानी कि आने वाले टाइम में आपको हल्क हॉगन की अपीयरेंसेस देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में इसके ऊपर सेम रिप्लाई ब्रॉन्सन रीड ने किया है जो इन्होंने कल या पर रिक फ्लेयर के ऊपर किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, कोट करके कहते हैं, इट सीम्स लाइक फ्लेयर वॉज नॉट द ओनली वन यू गाइज वॉन्टेड मी टू सुनामी। कहते हैं कि लगता है कि शायद रिक फ्लेयर इकलौता नहीं था जिसे तुम लोग चाहते थे कि मैं सुनामी लगाऊं। ये भी है, हल्क हॉगन को तो लोग भाई वैसे भी नहीं पसंद करते हैं, रिक फ्लेयर को तो लोग बोलते हैं चलो ठीक है बूढ़ा हो गया ये वो, बूढ़े ये भी हो गए, लेकिन इन पर तो भाई पता नहीं कैसे कैसे इंजाम से लगे हुए हैं, तो इस कारण से भाई इनको लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन WWE इनको लाना डिस्कस कर रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो क्या है वो रीजन, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में एंड थोड़े जले पे नमक छिड़कते हैं भाई। तो मैं देखो अभी टेस्ट क्रिकेट देख नहीं रहा हूँ, मतलब क्या चल रहा है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ट्विटर वगैरह पे देख के कुछ कुछ पता चल जाता है भाई। अभी शायद कोई BGT टूर्नामेंट चल रहा था ना, कोई गावस्कर ट्रॉफी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सॉरी, हाँ, एंड इसमें शायद इंडिया हार चुकी है, तो ग्रेसन वॉलर भाई इसको ही लेके पोस्ट करते हैं एंड अपनी टीम की पिक्चर डालते हैं, लिखते हैं होप ऑल द WWE फैंस इन इंडिया एंजॉय दिस फोटो, एंड यहाँ पे WWE इंडिया को टैग भी किया है। तो कहते हैं कि अगर तुम इंडिया से WWE फैन हो तो तुमको ये फोटो पसंद जरूर से आएगी। ऑब्वियसली ट्रोलिंग भाई, मुझे लगता है कि इन्होंने एक जिम्मा उठा लिया कि ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करेगी इंडिया के साथ में, तो ये तो ट्वीट इनका आएगा। इससे पहले भी इन्होंने करा था कुछ ऐसा, तो अच्छी चीज़ है भाई, मतलब मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के। बाकी ये इन्होंने एक डेकेड बाद ये टूर्नामेंट जीता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जो देखते हैं भाई क्रिकेट बिल्कुल रेगुलरली वो बताना, मैं तो भाई यार बस वर्ल्ड कप देखता हूँ, वो भी फाइनल बस, बाकी इतना ही भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी गाइस, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।